हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो कहानी लेके आया हूँ बहुत ही खतरनाक कहानी है। मतलब जैसे आप भूतिया कहानी बोल सकते हो। तो इस कहानी में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। तो होता कुछ ऐसा है, आज से कम कुछ 7 से 8 साल पहले की बात है। और ये जो घटना घटी थी ये भी जो था उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में जो आजमगढ़ है वो साइड की घटना है। और ये जो घटना घटी थी इनका मतलब ये का जो बाल काटते हैं, बाल काटने की उनकी दुकान थी। जिसे आपको पता है सलून रहता है छोटा सा, तो गांव में उनका एक सलून था, ठीक है। और उनके पास जैसे बहुत सारे लोग उनके साथ बाल कटाने आते थे। आपको पता है ये सलून के पास, सलून में लोग जाते हैं बाल कटाते, ढेर सारे लोग आते और खचाखच सलून भरा रहता है। तो एक बार की बात है, मतलब क्या होता है ये कुछ दिन रहता है, मतलब इनका मतलब कुछ जैसे कुछ मतलब ये कुछ वीक डेज रहता है, उसमें वो एक दिन रहता है। उस दिन ऐसा होता है कि ज़्यादा ग्राहक उनके पास बाल कटाने नहीं आते। मतलब कितना आते हैं, कुछ 2-3 लोग सुबह आ जाते हैं, फिर दोपहर को 1-2 आते हैं, फिर एक देखते हैं कि ये शाम को, मतलब शाम का कुछ 8, साढ़े 7, 8 बजे का टाइम रहता है। तो उनको कैसा होता है, जो उनकी वाइफ रहती है, ठीक है, तो इनका जो नाम रहता है, मतलब ये जो बाल काटने जिनका सलून रहता है इनका नाम अब्दुल रहता है, ठीक है। तो ये अब्दुल जी क्या करते हैं, इनको मतलब शाम को वैसे तो वो जल्दी दुकान बंद कर देते, 7:30-8 बजे तक गांव में तो बंद कर देते हैं। लेकिन उस दिन कैसा होता है कि वो थोड़ा ज़्यादा ग्राहक ना आने की वजह से थोड़ा वो लेट दुकान ओपन करते हैं। तब उनकी वाइफ उनको फ़ोन करके बोलती है कि कैसे भी करके आप जल्दी घर पे आ जाइए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दुकान लंबा टाइम ओपन मत कीजिए। आज भले ही कुछ ज़्यादा कमाई नहीं हो तो कल लोग आ जाएंगे, एक दिन आप एडजस्ट कर सकते हो वो हिसाब से, ठीक है। अब होता क्या है, तो उस दिन वो बाल काटने मतलब ज़्यादा ग्राहक नहीं आते और वो बैठे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि उनकी दुकान पे एक आदमी आता है, मतलब उम्र वाला आदमी रहेगा, कम से कम पकड़ लीजिए 60-65 वाला, 60-65 के आसपास कुछ उसकी उम्र होगी। तो उसमें होता क्या, मानो 60-65 का उनकी उम्र रहती है। तो वो कुछ एजेड आदमी रहते हैं, वो आते हैं, ठीक है। और इनके पास आते हैं अब्दुल जी के पास। तो अब्दुल जी बोलते हैं ठीक है मैं आपके बाल काट देता हूँ। लेकिन वो देखते हैं वो आदमी बहुत अजीब थोड़ा लगता है, उसके बाल भी जो रहते हैं ना एकदम, मतलब बोलते हैं ना कड़क कड़क रहते एकदम, एकदम कड़क, जैसे कि एकदम मतलब जैसे मिट्टी से जा, मतलब जैसे आप देखा होगा जैसे झाड़ जम जाते हैं, मतलब जो घास रहती है किसी जम जाते हैं ना, उसके मतलब उस टाइप के उनके बाल रहते हैं एकदम। फिर भी वो क्या बोलते हैं कि इतना काटने में उनको कठिन थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन वो बाल काट लेते कैसे तैसे करके, उनको बाल काट लेते। फिर उसके आदमी के फिर उसका जो शेविंग करना रहता है, थोड़ा बहुत दाढ़ी बनाना रहता है, वो भी करते हैं। लेकिन उसके बाल बहुत कड़क रहते हैं वो आदमी के। इनको परेशानी होती है और ये बोलते भी उस आदमी को भाई कि आप कहाँ रहते हो भाई, कौन से गाँव में रहते हो, अरे आपके बाल बहुत कड़क है, बनाने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। लेकिन वो आदमी उनको कुछ जवाब नहीं देता, कुछ नहीं देता। और वो क्या करता है, कुछ ज़्यादा मतलब एंटरटेन नहीं करता। और वो इनको जो अब्दुल जी रहते हैं काफ़ी सवाल पूछते हैं उसको, कैसा है, कहाँ रहते हो। वो ज़्यादा कुछ बस बोलता है, बस हाँ इतना बोलता है। उसके बाद जब उनका उसका कुछ 1 घंटा उसको लग जाता है उनको, 1.5 घंटा, मतलब जो नॉर्मली वो कैसे आधे घंटे में सारा एक कस्टमर निपटा देते थे, लेकिन इस मामले में उसको 1-2 घंटा लग जाता है। लेकिन तब तक और कोई दुकान गिराक में और कोई मतलब दुकान में और कोई गिराक नहीं आता। ये एक ही गिराक के पीछे इनका 1-2 घंटा लग जाता है। फिर जैसे ही उसका मतलब जो अब्दुल जी का मतलब ये होता है, मतलब जैसे अभी उसका बाल काट के हो गया, तो फिर वो आदमी उनको बोलता है कि कितना पैसा हुआ करके। तो वो बोलते हैं कि कुछ हुआ रहेगा, कुछ 100-150 हुआ रहेगा। तो वो आदमी सीधा उनको 500 का नोट निकालता है और दे देता है। और निकाल के जो है आदमी वो सीधा जो है दुकान के बाहर जाने लगता है। तो ये अब क्या सोचते हैं कि जब 500 का नोट उनको देता है अब्दुल जी को, तो अब्दुल जी क्या करते हैं, बाकी के छुट्टे पैसे देने के लिए अपने गल्ला चेक करते हैं, गले में
तब तक देखते हो आदमी वो 500 नोट देके बाहर निकल चुका है। तो इनको होती है हैरानी, उनको लगता है शायद वो भूल के जा रहा है। वो पैसा लेते, छुट्टा पैसा बाकी का, उसके पीछे भागते हैं। अब्दुल जी बोलते हैं, यार रुकिए ज़रा, आपका पैसा, बाकी पैसा आपको देना है, आप रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अब्दुल जी उसका पीछा करने लगता है। वो आदमी कुछ सुनता नहीं, वो अपनी धुन में चलता रहता है और अब्दुल जी उसके पीछे। ये रात का टाइम रहता है। देखते देखते रात में क्या देखते हैं, सामने एक एक मकान की दीवार बनी रहती है। बहुत पुरानी सी दीवार रहती है मकान की, जो दुकान के अगले मतलब अपोजिट रोड साइड में। वो आदमी जाता है दीवार, और दीवार के पास जाके दीवार में घुस जाता है और गायब हो जाता है। मतलब दीवार के आर पार होता है ना, ऐसा तो दीवार के अंदर चला गया वो देख के इनकी हालत ख़राब। अरे ये आदमी मतलब दीवार के आर पार हो गया आदमी। इनकी हालत ख़राब हो जाती है बहुत, इनके पसीने छूट जाते हैं। उस सीन देख के वो काँपना शुरू करते कि भाई कैसा क्या था। ये फ़ौरन क्या करते, डर के मारे सोचते मुझे दुकान बंद करनी होगी, मैं जो भागता हूँ मैं। तो जाते दुकान में फटाफट, देखते हैं तो इनकी हालत और भी ख़राब रहती है, क्योंकि दुकान में जिस कुर्सी के ऊपर, जिस चेयर पे उस आदमी को बिठाया था, वहाँ पे सिर्फ पूरा बालों की जगह पे खून रहता है। पूरा पूरा वहाँ पे नीचे खून पड़ा रहता है। ये देख के इनकी हालत ख़राब हो गई थी। बोलते यार कोई देख लेगा तो क्या होगा। जल्दी से बाल्टी निकालते, पानी निकालने को साफ़ करते, वो पोछा मारते, खून साफ़ करते 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 1-1.5 घंटा हो जाता है। और फिर वो पोंछ के वो दुकान बंद करे, फटाफट अपनी साइकिल लेते और साइकिल लेके फिर सीधा अपने गांव में आते हैं। और गांव में आके मतलब उनकी जो वाइफ रहती है पूछती है कि अरे भाई आप इतना आज लेट आ गए, क्या हो गया। तो बोलता अरे मत पूछो बात, ऐसा करके। और उनको वाइफ को थोड़ा शक होता है कि इनकी हालत कुछ ख़राब है। आते हैं वो सो जाते हैं, उनको थोड़ा फिर बुखार आ जाता है, सुबह में बुखार आ जाता है। फिर वो सुबह बुखार आके उसकी वाइफ को सारी बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा आदमी आया था, मतलब, और मेरे को ऐसा ऐसा कुछ, मतलब उसने बाल कटाया, बाद में 500 रुपया दिया, लेकिन उसने कुछ, ये बोलते ना, अब वो आदमी गायब हो गया और उसके बाद मेरी हालत ख़राब हो गई और दुकान में खून देखा मैंने, ऐसा वैसा देखा। तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है उनकी। तो वाइफ बोलती है कि नहीं नहीं, अभी कुछ करना पड़ेगा। तो वो सब ट्राई करते हैं, मतलब जैसे दुआ पढ़ते हैं, सब करते हैं, वो सब ट्राई करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, अगले दिन जो रहता है, मतलब उनकी हालत उस दिन बीमार रहते हैं, अगले दिन जब सोते हैं तो उनको एक सपना आता है। तो सपने में ये आता है, तो वो जो आदमी था ना, जो दीवार में गायब हुआ, वो ही आदमी, जो बूढ़ा आदमी, उनके सपने में आता है। और सपने में आके उनको क्या बोलता है कि भाई मुझे पता था कि तू जो बाल काट रहा था उस दिन तेरी दुकान में कोई नहीं आया था, बराबर। और तेरे को यही चीज़ मैं देख रहा था कि तू जो लोगों के बाल काटता है बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करता है। तो जिसकी वजह से मैं खुश हुआ था, इसलिए मैंने देखा जब तेरी दुकान पे ज़्यादा पब्लिक नहीं आ रही है तो मैंने आया, और इस बहाने से तेरे को जहाँ पे 100 रुपये बनते थे, मतलब एक गिराक के, वहाँ पे मैंने तेरे को 500 रुपये दिए थे, 5 कस्टमर के पैसे दिए थे, ताकि तेरा जो बोनी है वो कंप्लीट हो जाए। तो मैं तुझे कुछ नुकसान पहुँचाने नहीं आया था, तेरी जो गिराकी कम हो गई थी उस दिन की, उस दिन का तेरा जो कोटा पूरा करने आया था मैं। और मैं कोई बुरा ये नहीं हूँ, मतलब जो भूत वूत नहीं हूँ, मैं एक्चुअली एक जिन हूँ। और मुझे तुम्हें मतलब तुम्हारा काम पसंद आया, और जिसकी वजह से मुझे अच्छा लगा। और अभी आगे से डरने की ज़रूरत नहीं है, और जो तुम बीमार हो तुम ठीक हो जाओगे। उतना बोल के वो सपना चला गया। फिर जब सुबह उठते तब अब्दुल जी अपनी वाइफ को बताते कि ऐसा ऐसा जो एक आदमी जो आया था वो एक्चुअली वो जिन था, और उन्होंने उसकी मदद की, और उनकी काफ़ी मदद की उसने। तो वो वाइफ को तब पता है कि वो जो भी था अच्छा था, वो मतलब बुरा नहीं था। लेकिन कैसा था, एक पल के लिए तो वो डर ही गए थे उससे, लेकिन अब उनको जब पता चला कि उनको फाइनेंशियली हेल्प करने आया था वो, इस तरह से, क्योंकि वो ईमानदार थे काम में। ठीक है, तो ये थी कहानी अब्दुल जी की, जो कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से भेजी गई थी। तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं इसका बताना चाहता हूँ इस कहानी से, कि हमेशा हम लोग सोचते हैं कि जो भी इस तरह की जो चीज़ होती है, जैसे जीन भूत जो भी होता है, ये सिर्फ नुकसान पहुँचाने आते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये कितनी बार फ़ायदा करने भी आते हैं और मदद करने भी आते हैं, जब इंसान किसी इसमें फंसा रहता है।
क्योंकि वो तो हमको दिखते नहीं, लेकिन वो लोग हमको दिखते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम को समझते हैं वो। कितनी बार ऐसा भी होता है। तो यही कहानी थी। तो आप लोग भी ये कहानी कैसी लगी आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगली बार किस टॉपिक पे कहानी मतलब बनाना है, वीडियो बनाना है, वो आप लोग मुझे भेज सकते हो, ठीक है। या फिर छलावा की कहानी बनानी है, या भूत प्रेत की बनानी है, या फिर कुछ जो क्रिप्टेड कैरेक्टर है, जैसे स्किन वॉल्कर है, इसका नाम सुना होगा आपने, विंडी को। ये भी मैंने कहानियाँ काफ़ी सुनी जो रियल है और बहुत ख़तरनाक है, ऐसी मैंने कहानियाँ बहुत सुनी है। तो इन सब कहानियों पे, टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है जो असली कहानी है, तो आप लोग मेरे को भेज सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलेगा। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।